खेल गए नीतीश इसमें तो बहुत बड़ी जीत तेजस्वी जी की है, क्योंकि तेजस्वी जी का ही मुद्दा रहा है। पिछला चुनाव में मुद्दा रोजगार का था। हर भाषण, हर मीटिंग अमित शाह जी का बयान आया है, मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तय नहीं होगा। ठीक है, नीतीश कुमार जी आज के दिनों में मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। निश्चित तौर पे सम्राट चौधरी की जो मतलब की राजनीतिक उत्पत्ति जो देख रहे हैं, वो जरूर जो है राष्ट्रीय जनता दल कहीं ना कहीं हाथ उनका रहता है। दामाद को हो या चिराग जी अपने बहनोई को हो, अशोक चौधरी जी की हो, तो सब जगह परिवारवाद है। और अब सबसे आश्चर्य की बात है कि अशोक, वो तो तेजस्वी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उन्हीं के समय में सारा कुछ हुआ, आज तैयार हो गया, लोगों को सुविधा मिली, राघोपुर के लोगों को सुविधा मिलेगी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज पार्टी कार्यालय गए और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए फिर से नामांकन किया है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले से भी थे और आज भी जो है हम राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन किए हैं और हम आदरणीय लालू जी का हमेशा बना रहता है और आगे भी बना रहेगा। हम लोग भी चाहते हैं कि अपने उम्र के अंतिम पड़ाव में भी जो है उनका आशीर्वाद मिलता रहे। लोग इस पे कह रहे हैं कि परिवार की पार्टी है आरजेडी। सभी लोग परिवार के अंतर्गत ही आते हैं पूरे देश भर में। कोई पार्टी बना के चुनाव लड़ता है और राष्ट्रीय जनता दल भी एक पार्टी है और बड़ा संघर्ष के साथ ये पार्टी बना है। देश में पहले कांग्रेस एक पार्टी थी और साथ ही साथ जनसंघ जो भारतीय जनता पार्टी हो गए मिल के चुनाव लड़ रही थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि क्षेत्रीय पार्टी जो है ज़रूरत पड़ी लोगों को पूरे देश भर में और क्षेत्रीय पार्टी बनी। तो क्षेत्रीय पार्टी में एक राष्ट्रीय जनता दल बनी, जिसके चलते आज जो गरीब गुरबा जो एक सपना देख रहे हैं विधायक बनने का, सांसद बनने का या किसी मुखिया बनने का, वो दिन राष्ट्रीय जनता दल का ही है, जिसके चलते लोग आज सपना वो देख रहे थे। पहले लोग को दिल्ली जाना पड़ता था, दिल्ली में टिकट तय होती थी, आला कमान तय करते थे। अब वो स्थिति नहीं है, बिहार में अपनी पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, बहुत अच्छी बात है। ये कहा जा रहा है कि आरजेडी जो पार्टी है पिछड़ा अति पिछड़ा का सिर्फ बात करती है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद जो है वो भी अति पिछड़ा को देना चाहिए था। नहीं, जो बात करते हैं वो घुमा फिरा के बात करते हैं। लीडर हैं हमारे लालू जी, समाजवादी एक नेता हैं, हर समाज के लोगों पर विश्वास करते हैं और लीडर हैं। उनके बैनर के तहत ही ये पार्टी खड़ी है। आज उस बैनर के मालिक को ही हटा दिया जाए तो पार्टी का क्या होगा? आज उन्हीं के अंतर्गत अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, जनरल क्लास हो, सब उन्हीं में समाये हुए, उन्हीं के अंतर्गत आते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घोषणा किए हैं कि अब 400 से पेंशन बढ़ाकर 1100 दिया जाएगा। ये कहा जा रहा है कि जो मौका पे चौका मारती है, जो आप लोगों का योजना आ रहा था कि 1500 रुपया हम घोषणा कर रहे हैं कि देंगे अगर हमारी सरकार बनेगी। नाले पे दाला खेल गए। इसमें तो बहुत बड़ी जीत तेजस्वी जी की है, क्योंकि तेजस्वी जी का ही मुद्दा रहा है। पिछला चुनाव में मुद्दा रोजगार का था। हर भाषण, हर मीटिंग में उन्होंने चुनावी सभा में ये मुद्दा बनाया था, जिसके बाद सरकार बनी, हम लोग की बनी नहीं, थोड़ी से के लिए चुप गई। नीतीश कुमार जी आए, जब हम लोग के साथ सरकार बनाए तो तेजस्वी जी का पहला था कि नहीं, हम रोज़गार जो वादा किया हमको चाहिए। तभी से आप देखे होंगे माननीय नीतीश कुमार हर विभागों में दिशा और निर्देशित किया कि जितनी भी वैकेंसी है वो वैकेंसी लाए, उस आधार पर लोगों को रोज़गार मिला। और आज भी वही देखिए कि तेजस्वी जी 1500 रुपया कहे थे कि हमारी सरकार बनेगी तो विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, जो भी पेंशन है हम 1500 करेंगे और भाई बहन योजना भी लाएंगे, जिसमें माई बहन योजना भी लाएंगे, जिसमें जो है हम लोग 2500 रुपया महिलाओं को देंगे। तो उसको देखते हुए नीतीश जी अपने अंतिम समय में, राजनीति के मतलब मुख्यमंत्री के अंतिम समय में 20 साल पूरा होने के उसमें लागू किए तेजस्वी जी के चलते। अगर इनके मंशा रहती बढ़ाने के तो ये पहले ही जो 5 साल सरकार जो उनकी बनी थी पहले वो लागू कर। अंतिम समय क्यों कह रहे हैं? क्या इसके बाद राजनीति में नहीं रहेंगे? इसके बाद UFO की स्थिति रहेगी, क्योंकि अमित शाह जी का बयान आया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तय नहीं होगा। ठीक है, नीतीश कुमार जी आज के दिनों में मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आगे हम लोग चुनाव जब जीत के आते हैं उस समय तय करेंगे। तो सब लोग देख रहा है कि महाराष्ट्र में क्या हाल हुई है। तो अभी भी संशय बना हुआ है
और नीतीश जी का शारीरिक जो स्थिति है, जो मानसिक स्थिति है, जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा उनके बारे में कहते थे कि जो उप मुख्यमंत्री ये कहते थे कि अब रद्दी के माल हो चुके हैं, उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति सही नहीं है। तो ये तो साफ दिख रहा है और इस तरह का बयान अमित शाह का आ रहा है, तो अंतिम समय में ये स्टेप उठाए तेजस्वी जी के दबाव पे। ये जरूर है कि शक्नी चौधरी जी राष्ट्रीय जनता दल के मंत्रालय में रहे। ये भी है कि उनके पिताजी है नरेंद्र मोदी जी को यही भागलपुर में गाड़ने की बात कर रहे थे। यही शक्नी चौधरी जी जो है नीतीश कुमार जी के पेट में दांत कहते थे, ये बात जरूर है। और ये भी है कि उप मुख्यमंत्री जो रहे हैं वो राष्ट्रीय जनता दल के सरकार में मंत्री रहे हैं, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के लोग इल्ज़ाम लगाए जी अंडर एज जो है, उनका उम्र भी नहीं हुआ था और वो मंत्री बनाया। निश्चित तौर पे सम्राट चौधरी की जो मतलब कि राजनीतिक उत्पत्ति जो देख रहे हैं वो जरूर जो है राष्ट्रीय जनता दल कहीं ना कहीं हाथ उनका रहता है। तो इस तरह का तो राजनीति में चलते रहता है। ये जो योजनाएं आप लोग घोषणा कर रहे हैं कि हम ये करेंगे और जो अभी वर्तमान सरकार है एनडीए की वो कर दे रही है, इससे प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? सब लोग जान दे रहे हैं। रोजगार के बारे में सब लोग जान रहे हैं कि सब लोग तेजस्वी जी के दबाव में नीतीश कुमार जी ही दिए थे। अगर नीतीश जी के मंशा सही रहती तो वो अपने शासन जब नए मुख्यमंत्री बने तो उसी समय करना चाहिए था। आज जो मुद्दा हम बनाए उस मुद्दा को सरकार लागू करती है तो इसका श्रेय तो मिलना ही चाहिए तेजस्वी जी को। जिस मुद्दे की बात हम किए, इसके पहले उसकी मतलब इस तरह की बात कभी नहीं हुई थी कि भाई वृद्धा पेंशन को बढ़ाना है, तो ये कभी बात ही नहीं हुई थी। विधवा पेंशन को बढ़ाना है, ये कभी बात ही नहीं हुई थी। इसकी चर्चा तेजस्वी जी ने किया, जिसके चलते आज 1100 रुपया जो है सरकार ने की है। ये लड़ाई आगे रहेगी, हमारी सरकार आएगी, निश्चित तौर पे वो 1500 करेंगे और माई बहन योजना को भी लागू करेंगे। पटना के सड़कों पे आरजेडी की तरफ से एक बैनर लगाया गया है कि नेशनल दामाद आयोग बना देना चाहिए। तो सही बात है। आप तो जो प्रमाण के तौर पे तेजस्वी जी दिखाए कि किन किन जो परिवार के जो दामाद हैं, एक तरफ लोग आरोप लगाते हैं लालू जी पे कि पारिवारिक पार्टी है और एक तरफ परिवार के सभी सदस्यों को जो है आयोग में अच्छी जगह दी जाती है। तो एक तरफा बात तो नहीं हो सकती है। मांझी जी के दामाद को हो या चिराग जी अपने बहनोई को हो, अशोक चौधरी जी की हो, तो सब जगह परिवारवाद है। और अब सबसे आश्चर्य की बात है कि अशोक चौधरी जी की अपने जदयू में हैं और जिनके खिलाफ वो चिराग पासवान से टिकट लेती हैं और जिनके खिलाफ लड़ती हैं वो जदयू में सरकार में मंत्री रहे हैं, उनके खिलाफ वो लड़ती हैं। फिर जो है उनके जमाई जो है वो आयोग के आरएसएस कोटा से जाते हैं। तो अब इससे बड़ा उदाहरण क्या मिलता है? ये आरएसएस कोटा कहाँ से बन गया? अब तो उन्हीं से पूछना चाहिए था कि आरएसएस कोटा कहाँ से आया है। वो खुद ही बयान दिए हैं कि भाई मेरा आरएसएस कोटा से हुआ है। तो ये अच्छे लोग हैं। आज़ादी के 75 साल बाद राघोपुर के जैसे लोग वहाँ के पीपा पुल का इस्तेमाल करते थे और नाव का इस्तेमाल करते थे, 6 लेन बन गया और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन भी किया। क्या कहेंगे? वो तो तेजस्वी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उन्हीं के समय में सारा कुछ हुआ, आज तैयार हो गया। लोगों को सुविधा मिली, राघोपुर के लोगों को सुविधा मिलेगी। वहाँ के लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास पुरुष है। ठीक है, लोग कहते ही हैं, लोग तो कहेंगे ही, लेकिन राघोपुर से तेजस्वी जी जीतते हैं। राघोपुर अपने क्षेत्र में काफ़ी काम किए हैं। आज पुल भी जो मिल रहा है तेजस्वी जी के ही चलते पुल मिल रहा है।